चलो चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, पीछे का भूल जाओ अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 60,000 शेयर थे 10 वाले। प्रीमियम हटाओ, अभी प्रीमियम की बात में बात करते हैं। 2 रुपए, 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 3। ठीक है, एप्लीकेशन आई 90,000 की, 90,000, जिसमें हमने क्या किया, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई 90,000 को हम शेयर दे नहीं पाएंगे। उन्होंने ये बोला कि 10,000 को तो हम रिफंड कर देते हैं, नील शेयर देते हैं, कुछ भी नहीं देते। 10,000 को कितने दे रहे हैं, कुछ भी शेयर नहीं दे रहे। और बाकी 80,000 को हम कितने शेयर दे सकते हैं मैक्सिमम, 60,000 शेयर दे दिए। तो इसका मतलब किस रेशियो में दे दिए हमने, 4:3। किस रेशियो में दे दिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, 4:3 के रेशियो में दे दिए। एक कोई पर्सन था जो यहाँ से लेके एंड तक फेल है, 3,000 शेयर, जिसके पास कितने शेयर थे, 3,000 शेयर, जिसके पास थे शेयर 3,000 शेयर थे। ठीक है, चलो अब मैंने ये बोला, अभी हम देखो इस क्वेश्चन की मैं एंट्री लिख रहा हूँ, आगे सिचुएशन बताऊंगा। यहाँ पर एक इतना स्पेस छोड़ के चलना, इतना स्पेस छोड़ के चलना यहाँ पर। ठीक है, अब तुम लोग नोट करोगे ना, जब इतना स्पेस छोड़ के चलना, इसके नीचे यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, उसको उसके इतना स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना तुम नीचे। ठीक है, रजिस्टर पे ये साइड लिखना, इसके नीचे मत लिखा करो ये वाला चीज। यहाँ पर एक कोने पे ये और दूसरे कोने पे ये, ऐसे लिखा करो, एक ही साइड बराबर बराबर। ठीक है, कभी ऐसे मत सोचना इसको लिख दिया पहले फिर इसके नीचे ये लिख दिया, ऐसे मत करना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे लिखा करो। ठीक है, यस सर। चलो अब हमने बात की फर्स्ट एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने से, 1,80,000। 1,80,000 से। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, बढ़िया। और सेकंड एंट्री कितने से होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000, ये तो ऊपर आ ही जाता है। और शेयर कैपिटल को कितना आएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, टू बैंक कितना पैसा वापस किया बताओ, चलो मैं लिख देता हूँ, तुम मल्टीप्लाई बाय 2, और रिफंड कितना किया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, और बाकी का हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। शेयर अलॉटमेंट मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना एडजस्ट हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। पीयूष ये बताओ 20,000 ये कहाँ से लिखा है मैंने, सर ये 80,000 माइनस 60,000 का डिफरेंस। हाँ बढ़िया बढ़िया, और ये आ गया कितना, 40,000। और देखो वैसे भी डिफरेंस भी निकाल सकते थे बैलेंस से फिगर इसका, है ना। कैसे निकाल देते, 80,000 में से ये दोनों घटा देते। ठीक है, यस सर। चलो ऐसे भी निकाल सकते हो, और साथ साथ चेक भी करना चाहिए कि हमारा सही चल रहा है। यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक सर कर लिया, सबने कर लिया, अभिषेक कर लिया। यस सर। चलो बढ़िया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये बता दो बस। नो सर। चलो बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं। 8 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। चलो मैं हटाता हूँ अभी सेट, ठीक है सर। एक क्वेश्चन क्या समझाऊं, ये अरे ये नहीं, कौन सी, ये वाली या नीचे वाली, नीचे वाली। चलो ठीक है, देखो 1,80,000 तो मैंने यहीं की यहीं लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब 1,80,000 तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना लिखता है, कितना आना चाहिए, कितना आनी चाहिए थी, 60,000 पे शेयर 2 रुपए आने चाहिए थे ना, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, टू बैंक में कितना आता है, जो जिसके आगे निल लिखा होता है या डैश लिखा होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी में कर दो। क्यों, क्योंकि इनको हमने 10,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा और हमने उनको रिफंड कर दिया। 10,000 शेयर पे उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे,
हर फॉर्म पे वो 2 रुपए देते हैं ना, तो एक शेयर पे 2 रुपए देते हैं। 10,000 रुपए कितने दिए होंगे उन्होंने? 20,000, वो हमने यहाँ रिफंड कर दिए। ऐसे ही देखो कैलकुलेट किया Yes, मैंने, ठीक है। बाकी का पैसा जितना 80,000 को मैंने कितना दिया है? 60,000। तो इनके पैसे कितने एक्स्ट्रा रह गए मेरे पास? 20,000 शेयर के, 20,000 शेयर के, है ना, ठीक है। Yes, तो sir. 20,000 शेयर का पैसा, एक शेयर पे कितने रुपए देते हैं वो एप्लीकेशन पे? 2 रुपए। तो 20,000 पे कितना दिया होगा एक्स्ट्रा उन्होंने? 40,000। वो 40,000, मैंने yes, अलॉटमेंट sir. पे बोल दिया कि भैया तुम तुम्हारी अगली इंस्टॉलमेंट होगी उस पे घटा दूंगा इतने पैसे, ठीक है। ये एक Okay, तरह sir. से एडवांस है, एडवांस है ये एक तरह से। एडवांस ले लिया फॉर अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के लिए हमने क्या ले लिया? ये एडवांस ले लिया। बात समझ में आई? Yes, sir. चलो बढ़िया। अब मैं हटाता हूं, पर हटाऊं कैसे? ज्यादा चलो मैं इसे हटाता हूं और मैं आगे की एंट्री लिखता हूं, है ना। और वो स्पेस छोड़ दिया ना तुमने, मैंने जो बोला था इसके नीचे स्पेस छोड़ना था, यहाँ पर नहीं छोड़ा? भूल गया। अरे बाबा यार, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत बोलूंगा, ठीक है। वैसे आगे से भूलोगे नहीं क्योंकि मैं खुद ही वर्किंग मोड पहले मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि वर्किंग मोड की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। अब देखो थर्ड एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ कितने से होगी? हर्ष तुम बताओ कितने से होगी? 1,80,000। हाँ बढ़िया। अब हमें इससे कोई मतलब है? इससे कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ कहां तक मतलब होता है? फर्स्ट 2 एंट्रीज तक, फर्स्ट और सेकंड एंट्री तक मतलब होता है बस। इससे आगे सब नॉर्मल क्वेश्चन है अपना जैसे चलता है। तो कितने से होगी? 1,80,000 से। 1,80,000 और 1,80,000, ठीक है। फोर्थ एंट्री, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 1,40,000। अब देखो कितने कितने आने चाहिए थे? 1,80,000 आने चाहिए थे, जिसमें से 40,000 हम ऑलरेडी सेकंड एंट्री में ले चुके हैं, ठीक है। कितने रुपए ले चुके हैं? 80,000। तो सॉरी 40,000 हमने वहां पे देखा होगा, तुमने देखो सेकंड एंट्री में देख लो एक बार, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। बोलो पीयूष। यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा अब सुनो, इसमें से ये तो क्या पैसा था? एडवांस का, ठीक है। अब ये पैसा भी तो घटेगा जो आया नहीं है भाई। वो तो किसी बंदे ने एडवांस दे दिया था, ए ने मान लो एडवांस दे दिया था, बी ने, सॉरी बी ने एडवांस दे दिया था। एक ए बंदा जिसने पैसा दिया ही नहीं है उस पे, उससे Yes, लेना था कुछ, कुछ तो लेना ही था, उसने दिया Yes, नहीं। sir. तो कितना नहीं दिया उसने? 9,000। यस सर। अगर मैं यहाँ पे 9,000 लिखूंगा तो वो बंदा भी तो इसी कैटेगरी का होगा भाई। उसको भी तो, उसने भी तो एडवांस पैसा दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा? रखा होगा सर, है ना। तो इसीलिए वो वर्किंग नोट बनेगा कि उसका भैया कितना एडवांस था। अब मैं बताता हूँ वो वर्किंग नोट कैसे बनता है। वो उसी स्पेस पे बनाओगे तुम लोग, ठीक है। मैं तो यहाँ बना रहा हूँ। पहला बनाएंगे कि उसने ये शेयर क्या है, उसे जितने मिले होते हैं, मिले कितने शेयर मिले, और हमें निकालने पड़ेंगे कितने शेयर उसने अप्लाई किए, कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। मिले शेयर का मतलब होता है अलॉटेड, कितने शेयर उसे अलॉट हुए और कितने शेयर अप्लाई किए। ये कौन से शेयर है? जो मिले। हाँ अलॉटेड शेयर है ये, अलॉटेड, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाई। अच्छा ये बताओ, अप्लाई शेयर ज्यादा होंगे या अलॉटेड ज्यादा होते हैं? अप्लाइड। अप्लाइड। तो यहां पर हम निकालेंगे ए मतलब जो बंदा है वो अप्लाइड फॉर। ए ने अप्लाई किसने के लिए, या
शेयर अप्लाइड बाय ए लिख लेना, जैसी लैंग्वेज तुम्हें सही लगे, है ना। ए अप्लाइड फॉर, कितने के लिए अप्लाई किया होगा उसने, जब उसे मिले 3000 शेयर, और हम 3000 ये, अच्छा ये बताओ ये कौन से शेयर है, 4 क्या है अप्लाई, और ये क्या है अलॉटेड। अलॉटेड। तो हमें क्या पहुंचना है, 4 पे पहुंचना है, और 3 के हम बराबर हैं, ये वाले जो शेयर है वो 3 के बराबर है ना। यस सर। तो उसी से डिवाइड कर दो, उससे क्या करो डिवाइड करो, और जिस पे पहुंचना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं 11th में सिखा चुका हूं। यस सर। देखो कितने शेयर आ गए। और देखो और रट्टा लगाने के लिए एक तरीका और होता है, देखो ऐसे भी बोलते हैं कि अप्लाइड शेयर हमेशा ज्यादा ही होते हैं ना। यस सर। तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर दो, छोटे वाले से डिवाइड कर दो। नहीं, हाँ सर ये सही है। और लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है जिसके बराबर होते हैं ना उससे डिवाइड करो। ये किसके, जो 3000 शेयर हैं ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये अलॉटेड के बराबर है, और ये अप्लाइड शेयर होते हैं। और अप्लाइड में हमें पहुंचना, तो जिसके बराबर होते हैं उससे डिवाइड कर दो, जिस पे पहुंचना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, बड़े से मल्टीप्लाई करो, छोटे से डिवाइड कर दो, अप्लाइड शेयर निकल आएंगे। यही तो जानना था सर मुझे, यही रखता हूँ मैं ध्यान। चुप चुप चुप, हाँ तो बस ठीक। ये बात किस किस को समझ में आई, आगे से समझ। अच्छा ये बताओ इसने, हाँ अभी रुक जाओ, अभी 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 बात खत्म नहीं हुई, अभी देखो सेकंड चीज अब निकाल देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसने कितना पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया है, एप्लीकेशन मनी बताओ। इसने शेयर कितने अप्लाई किए थे, 4000। और हमने इसको कितने शेयर दिए थे, 3000। तो कितने एक्स्ट्रा पैसा, कितने शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा इसने, 1000 है ना, 1000। 4000 माइनस के 3000 है ना। और एक शेयर पे कितना पैसा दिया होगा इसने, 2 रुपए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब तुम्हें याद हो तो एप्लीकेशन मनी तो एक्स्ट्रा आई थी जो एडजस्ट कर रहे थे हम अलॉटमेंट पे, हाँ सर आई थी शेयर अलॉटमेंट पे, है ना। जो हमने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पैसा कितना 20000 शेयर में आया था, तो 20000 में ये 4000 भी तो इंक्लूड है। यस सर। ठीक है, अब मैं ये बोला, पहले मैंने निकाला अप्लाई शेयर कि कितने अप्लाई किए थे इसने, 4000। कितने शेयर इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, कितने शेयर के लिए इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 4000 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, 4000 सॉरी माइनस 3000, 1000 शेयर, और 1000 पे कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे इसने, 2 रुपए। 2 रुपए। तो कितने पैसे दिए एक्स्ट्रा इसने, 2000। ठीक है। अब इसी के नीचे बस एक लास्ट और है, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया इसने, ये बताओ कितना नहीं दिया इसने, 1000। कितना नहीं दिया, 9000 नालायक, सॉरी 9000। अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया इसने, 9000। अब सुनो, पहले वो बोल रहा था, अब कंपनी ने बोला भाई 9000 रुपए तुमने दिए नहीं है, तुम्हारे घटा रहे हैं हम, तो कंपनी को कहेगा ओहो रहने दो, जो मैं एक्स्ट्रा दे चुका हूँ वो 2000, उसे कौन घटाएगा भाई, जो मैंने एडवांस दिया था तुम्हें एप्लीकेशन के टाइम पे। तो वो घटाने के बाद नेट अमाउंट बताओ कितना नहीं दिया उसने, 7000। ये बात किस किस को समझ में आई, 50% बताना किस किस को समझ में आई, 50% बता दो। 50 तो आ गई सर, 65% तो आ ही गई। मैंने ये नहीं समझाया, क्वेश्चन देखो रटवाना होगा मैं तुरंत समझा दूं, मैंने अभी लॉजिक समझाया कि हम क्यों कर रहे हैं ये, यस सर। है ना। देखो क्योंकि इस बंदे ने भी तो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, यस सर, है ना। एप्लीकेशन पे भी एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है। अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए इसने, 9000। कंपनी क्लेम कर रही है तुमने 9000 नहीं दिए। अब वो कह रहा है अच्छा वो मैंने जो 2000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए थे वो एप्लीकेशन के टाइम पे, उसे घटा के बताओ ना कि 7000 देने भाई मुझे बस। अब अच्छा ठीक है ये बस ठीक है ना। पहले मैंने अप्लाई शेयर निकाले कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया था, फिर मैंने निकाला कि कितना इसने पैसा एक्स्ट्रा दिया था, फिर मैंने निकाला नेट अनपेड कितना है अलॉटमेंट पे। यस सर। बात क्लियर है। अब सुनो, पिछला क्वेश्चन था एक, उसमें बंदा यहां से लेके यहां तक फेल था, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे, उस पे मैंने ये वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया था, मैं उसका बात जवाब देता हूँ।
मैं बताता हूँ जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अलॉटमेंट पे यूज हो जाता है, वो फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचता ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा ये एप्लीकेशन के टाइम पे देता है वो Yes. कहाँ पे एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट पे, ना कि हाँ जी वो सर। फर्स्ट कॉल पे पहुंचता। फर्स्ट कॉल पे तो जितने नहीं दिए उतने ही लेने पड़ेंगे, जो उसने जितने एक्स्ट्रा दिए थे ना वो अलॉटमेंट पे यूज हो गए होंगे। हाँ जी सर। क्लियर है पॉइंट? जी सर। चलो अब मैं ये कह रहा हूँ इस वर्किंग नोट को मैंने यहाँ पर बोला था, एक स्पेस छोड़ा था यहाँ पर, इसके नीचे, sir. यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं, है ना, इसके नीचे कहीं भी, वो इसे नोट करो जल्दी जल्दी, इस वर्किंग नोट को। उसके बाद ये एंट्रीज होती है, अगली बार हम पहले से ही वर्किंग नोट बनाएंगे। ये वर्किंग नोट कब बनता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आनी चाहिए, प्लस में अलॉटमेंट में फेल होना चाहिए। ठीक है, आगे से हम आगे से ही बनाएंगे, टेंशन ना लो, डरने वाली बात नहीं है। अभी तो पहला क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ लॉजिक समझाया, क्वेश्चन तो कराया नहीं है अभी। यस सर। ओके ठीक सर। है, चलो Yes, अभी sir. जल्दी जल्दी इतना नोट करो, इस वर्किंग नोट को नोट कर लो। और इसको यहाँ पर मैं 9,000 नहीं लिख सकता, अब कितना लिखूंगा मैं? 7,000। 7,000। ये इसके लिए बना है ये वाला काम, क्योंकि 7,000 नहीं आए इससे। ये क्यों घटा? क्योंकि ये एडवांस आ चुका था। ये क्यों घटा? ये आया ही नहीं है। तो बताओ कितने? Okay, 1,80,000 में से कितने घटे? 1,40,000, 70 कितने होते? 133,000। यस सर। चलो जल्दी लिख लो ये एंट्रीज दोनों, फिर इसके बाद हम आगे की करते हैं। सर अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर ही दोबारा समझा देना। और अरे हर क्वेश्चन पे समझाएंगे ना, लाइक क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ सर, ओके सर। अरे तुम इतने क्वेश्चन कराएंगे तो मैं रट जाएंगे। वो तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगता है, लॉजिक समझाना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब। भाई मैं Okay, 9,000 थोड़ा ना क्लेम कर लेगा वो, 9,000 नहीं, क्योंकि वो एडवांस दे चुका है, इसलिए कुछ पैसा घटाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी से जल्दी। नोट हो जाए तो बताना। सुमित का हो गया। इसका आगे की एंट्री करूं? Yes. इसके आगे की एंट्री, फर्स्ट कॉल की, हाँ सेकंड कॉल की, अब तो नॉर्मल एंट्री है, 8 एंट्री कर लो। अब कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसका काम, इस वर्किंग नोट का काम कहाँ था? सिर्फ फोर्थ एंट्री में। ये सिर्फ फोर्थ एंट्री के लिए था, मतलब फोर्थ नहीं, मतलब अनपेड अमाउंट निकालने के लिए, आगे भी यूज होता है तो। और फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कहीं यूज नहीं होगा, कर लो ऐसी एंट्री। किस किस का नोट हो गया ये? मेरा हो गया सर। ओके सर। चलो बढ़िया, मैं हटाता हूँ। कैसे हटाऊंगा इसको? स्क्रीन शेयर काट दो सर और न्यू खोल दो स्क्रीन शेयर। और खोल दूं? ये वाली स्क्रीन हटा दो सर और फिर न्यू स्क्रीन शेयर कर दो हमारे साथ। वो कर दूं मैं, इसी पे करूंगा मैं। सर इरेजर से थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग ना आगे की एंट्री कर लो ना, जब तक 8 एंट्री कर लो जल्दी। अब तो कुछ भी नहीं है उसमें 8 एंट्री तक। यस सर। ठीक है, यस सर। ज्यादा ड्राइंग कर दो इसमें। चलो समझ में तो आया ना थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो अच्छा सुनो, देखो अब एंट्री 4 होगी ना, 5वीं एंट्री, 6th एंट्री, जो भी 7th एंट्री, 8th एंट्री, जैसे तुम करते थे वैसे ही कर लो, इसमें कुछ भी नहीं करना। और Yes, sir. 8वीं एंट्री हो जाए तो बताना मुझे। मैंने इसके क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर लिया, फिर मैंने इसमें से 2,500 शेयर 8 रुपए में बेच दिए। आठ नहीं यार, 9 रुपए में बेच दिए, नहीं तो प्रॉफिट लॉस के छोड़। ठीक है, ये भी नोट कर लेना कहीं ऊपर क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी जल्दी 8 एंट्री हो जाए तो बताना मुझे। हो गई सर। अभिषेक हो गई? कर रहा हूँ सर, बस होने वाली है। चलो 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 जल्दी। हर्ष तुम्हारी?
यस सर। हो गई? यस सर, हो गई। चलो बढ़िया। अब मैं 9th एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? अब अभिषेक कर लो तुम आराम से, टेंशन ना लेना, मैं बस लिख रहा हूँ, अमाउंट नहीं लिख रहा। अभिषेक हो जाए तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर। चलो मैं साथ में करूंगा, ऐसे सही है। सर अब बस आगे सारी एंट्री सेम ही होंगी। हाँ बस सेम ही होंगी, क्या है, बस लिखना मत, बस मैं समझाऊंगा तब लिखना। ओके सर। इसमें सर 7,000 आएगा या 9,000 आएगा? हाँ ये तो गला है, ये बताओ कितना घटा है वहां पर? 7,000 घटाया हमने तो तो। 7,000 ही आएगा, यही समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ। जितना वहां घटा होता है ना वही आता है हमेशा, इसलिए मैंने कई बार पिछले क्वेश्चनों में दिखाता रहता था कि मतलब तुम देखो वहां पीछे भी देखते रहो कितना घटाया है तुमने। अच्छा अभिषेक हो गई नहीं हुई? यस सर, हो गई। चलो ठीक है, अब इधर देख लो। चलो इसमें देखो फॉरफिट कर रहा हूँ मैं शेयर, इससे कितने मांगे? पूरे 10 रुपए मांगे, 30,000। 30,000। अरे कैसे लिख दिया? सिक्योरिटी पेमेंट तो आएगा ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। है ही नहीं। शेयर Forfeit। फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। मैं उल्टा चलूंगा आज। ये बताओ शेयर सेकंड कॉल पे कितना नहीं दिया इसने? 9,000। 9,000। और फर्स्ट कॉल पे 6,000। 6,000। और अलॉटमेंट पे 11,000। 11। नालायक हो तुम तो, कहां से आगे 11? सर सॉरी 7,000। 7,000। अब मैं हाँ समझाता सर। हूँ। अब देखो यहाँ पर वैसे आना कितना चाहिए था? 9,000। यस सर। लेकिन हमने कितना लिखा है यहाँ? 7,000। 7,000, क्योंकि नेट इतना ही नहीं दिया। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन करता था, ये वाले जब अमाउंट लिखता था मैं ऐसे बोल देता था, उस एंट्री में देखो कितना घटाया है तुमने। तो हमेशा हाँ। ऐसे ही नहीं देखना आंख बंद करके, वो पीछे भी देखते रहना कितना कितना घटाया है। और इसलिए मैं ओके ए और सर। बी के अलग अलग भी लिख पाता था कि यस सर। कंबाइन ना लिख दो। ठीक है, अब यस बात सर। समझ में आ गई? यस अब सर। कितना आ गया बताओ? ये 8,000 आ गया। बात समझ में आई? यस सर। आगे क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। आगे का क्वेश्चन करो चलो। सर अब कोई ये गलती है? नहीं सर नहीं नहीं गलती नहीं। होगी, आप अरे नहीं, बताओगे नहीं सर? अब मैं समझाता हूँ, चलो समझा। अच्छा इसका आंसर आना कितना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ? 6,000। 6,000 आया कितना है? 8,000। नहीं, हाँ तो इसका मतलब गलत है एंट्री? हाँ। नहीं गलत नहीं है, नहीं ये सर एंट्री सही बिल्कुल है। सही है। मैं सही बताता है। हूँ, उसने 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 दिया था या 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2 दिया था? ओह यस सर। अब मैं समझाता हूँ इसकी बात कैसे समझाता हूँ, देखो। अब बताता हूँ, जब जब वर्किंग नोट बनेगा, जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट किसके लिए बना था? ए के लिए। तो उसकी जो इनकम निकालोगे वो अप्लाइड शेयर से निकालोगे। ओके जब वर्किंग नोट निकालेगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है? वैसे जब जब समझ गया सर। अदरवाइज जिसका वर्किंग नोट नहीं बनेगा वो तो नॉर्मल निकलता था, उसमें हाँ तो कुछ सर। भी नहीं है। पर जिस पर्सन के लिए वर्किंग नोट बनेगा ना, उसकी इनकम, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है? अप्लाइड शेयर, उसकी यस सर। मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर फिर। ओके। ठीक है, तो ये 8,000 सही है। अब कर लोगे? अब जब आंसर में लिखोगे तो 8,000 लिख के कर दोगे आंसर, कैपिटल रिजर्व निकाल दोगे। यस ठीक है, सर। आगे करो जल्दी। कैपिटल रिजर्व मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। क्या आएगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2,500। अभिषेक जल्दी करो, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है एक अभी। कितना लॉस होगा इसमें? 2,500 लॉस होगा। पता नहीं यार, पॉइंट में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं? 167 रुपए। जो भी आ रहा होगा जितना है वो लिख देना भाई कैलकुलेटर से, मैं भी लिख के सर देख। 8,000 4,000।
गया सर। ये आ रहा 4167, 4167। अरे वाह ठीक है। सर जी, मेरा सही है। चलो। सर जी मेरा सही है बिल्कुल। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम जल्दी हाँ, अच्छा सर। अच्छा खासा क्वेश्चन करते हैं, एकदम जबरदस्त। ठीक है। अब तुम बढ़ गए 8 नंबर के क्वेश्चन पे। आज की क्लास भूलना नहीं, और मैं इसे YouTube पे डाल दूंगा, तो और अगर किसी को डाउट है तो वो भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन में बहुत काफी मिक्सचर हो गया है ना। यस सर। 2 वीडियो तो मैंने डाल अरे दी। आपका कैपिटल रिजर्व 4165 आया, 4167? 6-7 है। ठीक है सर। अभिषेक नोट हो गया, वो हो गया पूरा क्वेश्चन। हो गया सर। चलो हर्ष से भी हो गया होगा, है ना, मैंने जब नोट कर। मैं बनाता हूँ बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन, और पेपर वाला 8 नंबर में। ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का आ जाता है, ठीक है। चलो। ओके सर। 40,000 शेयर, 40,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम। अब देख लेना कैसे करना है काम। सर इस क्वेश्चन में आएगा मजा। चुप 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 चुप, अब सुनते रहना मुझे बस। 3 प्लस में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 हो गए 10 रुपए। एक कोई पर्सन था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक फेल था। कितने शेयर थे उसके पास? मान लो 4,000 शेयर। ठीक है। ए था ये बंदा। ए कोई दूसरा पर्सन था जिसके पास थे 3,000 शेयर। ये बी। ठीक है। इसके यस बाद सर। एप्लीकेशन आई पूरी हमारे 70,000 की। कितनी की आई? 70,000 की। जिसमें हमने, जैसे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, सेम है। बिल्कुल सेम ऐसे। जैसे मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ तो आगे लिखना है, अनोटेड। 10,000 को हमने क्या कर दिया? भगा दिया, कुछ नहीं दिया। बाकी 60,000 को हमने कितने दे दिए? 40,000। मैक्सिमम इतना ही दे सकते थे, उतने ही दे दिए। तो इसका टोटल अप्लाइड शेयर के बराबर आना चाहिए, इसका टोटल अलॉटेड शेयर के बराबर, मतलब जो शेयर दे सकते हैं। इन दोनों का रेशियो यहाँ पर लिख देना है, 3:2 आ गया। अब मैं कटिंग हो गई मेरे से, ज्यादा जोश में आ गया। 3:2। सबको समझ में आया ये रेशियो कैसे आया? इतना तो मैथ सबने पढ़ रखा होगा। अब यस सर। मेरा पहला क्वेश्चन, बताओ वर्किंग नोट किसका बनेगा? ए का या बी का? ए का। और बताओ। और ए का ही बनेगा सर। हाँ, मैंने बताया था वर्किंग नोट की कंडीशन क्या होती है। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, और दूसरी क्या होती है, अलॉटमेंट पे जो फेल होता है उसके लिए बनती है बस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे लिखा करो। जैसे मैंने लिखा, इसके यहाँ पर कहीं नीचे लिख देता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, और ऐसे लिख दूंगा ए अप्लाइड फॉर, ए जिसका नाम है वो अप्लाइड फॉर। कैसे करेंगे? 4,000 लिखेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से डिवाइड करेंगे। छोटे से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा बताओ? 6,000 शेयर। कितने आ गए? 6,000 शेयर। इसने पैसा जब फॉर्म फाइल पे किए थे, अरे यार भाग यहाँ से, फॉर्म फाइल जब की थी उसने जब फॉर्म फाइल किए थे, उसने कितने शेयर का पैसा दिया था? 6,000 शेयर का, है ना? कितने शेयर का दिया था? 6,000। एप्लीकेशन पूरा ही ले लेता हूँ तो एप्लीकेशन मनी। अब बताओ कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दी थी उसने? 6,000 मल्टीप्लाई बाई, ओ सॉरी 6,000 माइनस के, मैं लिखूं क्या 6,000 माइनस के? मैं 2,000 लिख रहा हूँ। हाँ सर, 2,000 इंटू 2, है ना? 2,000 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना? 4,000। 4,000। ये किस किस को समझ में आई? मुझे तो आ गया सर। देखो, इसमें से इसको Yes, माइनस sir, कर लो sir. और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या मैं इसको लिखूं कि 6,000 माइनस के ये। इतना क्या यार, 12th क्लास में हो। बिल्कुल नहीं सर, लेना ही नहीं टेंशन। अच्छा सुनो, हमने क्या निकाला? कितने उसने अप्लाई किए थे। हमने ये निकाला कितनी एप्लीकेशन मनी उसने एक्स्ट्रा दी थी। अब देखो कितना अनपेड था अमाउंट।
अनपेड ऑन, अनपेड मतलब कितना नहीं दिया उसने, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा नहीं दिया उसने, पहले नॉर्मल निकालो, कितना नहीं दिया, 20,000, कितना नहीं दिया, 20,000, पर वो कहेगा मैंने 4,000 एक्स्ट्रा तो दिए थे तुम्हें, दिया था 16,000 मैं तुम दूंगा नेट फिर। कितना नहीं दिए 16,000। बताओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसका यूज कहाँ पर होता है, चुप 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 चुप, इसका क्वेश्चन का यूज कहाँ पे होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री में, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, थर्ड एक एंट्री तो में, फोर्थ एंट्री में नालायक, सॉरी फोर्थ, फोर्थ एंट्री में ये माइनस हाँ। होता है, यस और सर, एक कहाँ पर होता है, फॉर फीचर वाली एंट्री में, और फीचर वाली में। ठीक है। ऐसे लिख Yes, भी sir. सकते हो, इस क्वेश्चन में लिख लो ऐसे ही समझने के लिए, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही लिख दिया फॉर फीचर वाली एंट्री, वाली एंट्री में। सर जी 20,000 और वाली के आगे ए लगा दो। पता नहीं, छोड़ो ना, वाली एंट्री में मुझे नहीं पता, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये सर अनपेड ऑन अलॉटमेंट में सर ये 20,000 कहाँ से आया? अरे भाई साहब कितने पैसे नहीं दिए इसने, देखो 3 + 2 5, 5 × 4,000 20,000। अच्छा ओके। प्रीमियम भी तो गिनना है भाई। हाँ प्रीमियम, मैंने हमेशा बोला था प्रीमियम को कभी नहीं छोड़ना, बस कब छोड़ना, जब आंसर चेक करते हैं, जब इनकम निकालते हैं, बस जब छोड़ना है, प्रीमियम को कभी नहीं भूलना, बस जब छोड़ना जब आंसर चेक करते हैं या इनकम निकालते हैं हम किसी की, ठीक है। बोलो हाँ ना लाए। सर। यस अब सर, इसे ये बताओ किस किस को समझ में आ गया ये वाली चीजें, 100% आ गए सर, अब तो समझ। सुमित समझ में आ गई, यस सर। हर्ष, यस सर। अभिषेक, यस सर। चलो बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो लिखा रहने दो, मुझे क्या करना, अब छोड़ो। अब मैंने एक क्वेश्चन भी तो लिखना था, अब ये पूरा कहा हुआ है क्वेश्चन। मैंने क्या किए, 6,000 शेयर इशूड कर दिए, और जिनमें से आधा आधे थे दोनों के 9 रुपीज में, और 6,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये ऐसे ही ऊपर लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर, मैंने तो यहाँ Okay, लिख sir. दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर को लिखना बिल्कुल भी, है ना, रीशूट। Yes, sir. और इसमें से दोनों के 3-3 हजार लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। ओके सर। 3-3 हजार लिख लेना, ए और बी की। बात क्लियर है, इस क्वेश्चन Yes, को sir. पूरा करेंगे, और फर्स्ट 2 एंट्री तुम अभी 6 मिनट कर लेंगे, चलो ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये वर्किंग नोट सब ऐसे ही नोट कर लिया ना सब तुमने? यस सर। अभिषेक नोट कर लिया ये यस सब? सर। अभिषेक, यस सर। चलो बढ़िया। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी, एंट्री कर रहा हूँ। अरे नालायक एंट्री कर लो, पर रोक क्यों रहे हो मुझे? तो कर ही रहा हूँ, सब पता आ रहा था, आपने कहा था ना शुरू से। चलो बढ़िया, कर लो, जिसको करनी है वो फर्स्ट 2 एंट्रीज कर लो। आता तो है नालायक हो, अब मुझसे करवाओगे सब एंट्री, करो जल्दी। मैं अरे भी यार कर क्वेश्चन खत्म होने वाला है। चलो बढ़िया है, करो करो करो। चलो फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी? 1,40,000, 1,40,000। अच्छा, बीच में एक क्लास बंद हो जाए तो दोबारा लॉगिन करके ऐड करना मुझे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू शेयर कैपिटल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया करूं मैं। अब तो सीख गए तुम। कितना आना चाहिए था? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आना चाहिए था? 80,000 क्या? 80,000, ठीक है। टू बैंक, कितना पैसा वापस करना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इतना पैसा हमें वापस कर देना है। 2 है ये 2, कितना आ गया? 20,000। बाकी जो कुछ पैसा जो एडवांस आ चुका है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
कितना एक्स्ट्रा आ चुका है? 20,000। देखो इन दोनों का डिफरेंस, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया? 40,000। अब देखो दोनों का टोटल मैच हो गया। ये यहाँ पे लिख लो या बैलेंस से फिगर भी निकाल सकते हो, 20,000 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे भी हटा दूंगा, मेरी मर्जी है, मेरी चलती है। चलो अब इसके बाद है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल का पैसा कितना आएगा? 1,20,000। और इसका कितना आएगा? 80,000। तो ये कितना हो गया? 2 लाख। फोर्थ एंट्री, एक सेकंड बस। हेलो, अरे आने वाला होगा वो, मैंने बोल दिया था उसको। भाई मैं ना अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँ फ्री होके? ओके ओके, टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है। अब पैसे कितने आने चाहिए थे? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से इधर देख लो, 2 लाख में से एक तो ये घटेगा जो एक्स्ट्रा पैसा आ चुका था पहले से, 40,000। और क्या घटेगा? एक वर्किंग नोट वाला घटेगा, वो कितना था? 16,000। ये पैसा क्यों घटा है? क्योंकि ये एडवांस आ गया था। ये पैसा क्यों घटा है? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आया नहीं है अभी तक, एरियर है। तो कितना आ गया? 1,60,000, 1,44,000। मेरी आवाज आ रही है सबको? सब साइलेंट। फिफ्थ एंट्री, यस सर। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल। यहां तक सबका सही था? यस सर। ठीक है, शेयर कैपिटल का कितने से होगी एंट्री? 1,20,000 से। अच्छा, अब उस वर्किंग नोट का कोई काम नहीं है, मतलब इस इन एंट्रीज में सिर्फ कहां पे होगा? फॉर फीचर में एंट्री में काम होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा एक बताओ, किसी का ये डाउट तो नहीं था 1,20,000 कि हम यहाँ से यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे? यहाँ पर तो जैसे तुम करते आ रहे थे तो ऐसे घटाना है। ए ने कितना नहीं दिया? 12,000। फर्स्ट कॉल पे 12,000 जैसे कर, वो सिर्फ अलॉटमेंट के अमाउंट के लिए था। और बी ने कितना नहीं दिया? 9,000। 9,000। ऐसे किया है ना सबने? यस सर। ठीक है, कितना आ गया ये? 99,000। यस सर। अब देखो खत्म होने वाला है ये क्लास, खत्म मतलब वो खत्म होने वाला है। मैं लॉग आउट करता हूँ, तो जल्दी जल्दी फर्स्ट सेकंड कॉल तक कर लो, ठीक है? सर पूरा क्वेश्चन हो गया। सेकंड कॉल तक कर लो, फिर चलो फॉर फीचर वाली मैं करूंगा ही वैसे तो, ठीक है? पर इसे कैसे नोट करूँ? मैं फोटो ही क्लिक कर लूँ। चलो